क्या हाल है दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। हम रोज की तरह एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले SCA एयरक्राफ्ट के बारे में। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप नहीं जानते थे तो वो भी बताइए दोस्तों। हम हर टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है। आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। SCA का मतलब होता है सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमर एयरक्राफ्ट। अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई करके बताएं तो कह सकते हैं कि स्पाई प्लेन्स। ANI की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि आने वाले एक हफ्ते में भारत सरकार की तरफ से 3 SCA एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए अप्रूव किए जाएंगे। देखिए ये जो डेवलपमेंट है वो बड़ी डेवलपमेंट है। और आप देखिए दोस्तों, समझिए कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में ऐसी कोई क्षमता मौजूद नहीं है। इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। और इस समय भारतीय वायुसेना कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है और इनको बनाने के लिए जो अप्रोच यूज की जाती है वो भी सिमिलर है। यही कारण है कि यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन बार बार होती जाती है और बहुत सारे लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। पहला फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म जो भारतीय वायुसेना एक्वायर करने वाली है वो इंडिजीनियस तौर पे डेवलप किए जाने वाले एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। ये सिस्टम एयरबस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाएंगे और ये प्लेटफॉर्म पुराने एयर इंडिया के A321 एयरक्राफ्ट हैं। अगर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम को ओवर सिंप्लीफाई कर दे तो कह सकते हैं कि रेडार्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हवा में उड़ते हैं इसीलिए अर्थ होराइजन का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है और ज़्यादा लंबी दूरी पर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास 6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से 3 इजरायली ओरिजिन के फैल्कन एवैक्स हैं जो रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए गए थे। बाकी 3 एयरक्राफ्ट इंडिजीनियस नेत्रा एवैक्स हैं और इनको ब्राजीलियन प्लेटफॉर्म 145 के ऊपर DRDO ने बनाया था और इनको ब्राजील प्लेटफॉर्म एमरेज EJ145 के ऊपर DRDO ने बनाया है। आने वाले समय में एयरबस A321 प्लेटफॉर्म के ऊपर नेत्रा मार्क 2 भी बनाए जाएंगे। इस प्रोसेस के बाद टोटल एयरक्राफ्ट 18 हो जाएंगे हमारे पास। वहीं पे दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म होगा आई स्टाक का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट। देखिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए आप एनिमी की ग्राउंड मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूसली सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप वहां पर टारगेट को पिक कर सकते हैं जो दूसरे हथियार से न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना के पास में ऐसी क्षमताएं नहीं है दोस्तों, लेकिन लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान भारतीय वायुसेना ने इंडियन नेवी के PATI नेपट्यून का प्रयोग किया था और इस एयरक्राफ्ट की मदद से काफी हद तक इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया गया था। आने वाले समय में DRDO की तरफ से इसी तरीके की रिकॉग्निशन को एड्रेस करने के लिए सेंसर्स ऑफर किए जा रहे हैं। हालांकि इनिशियल प्लान था कि पहले सिस्टम बनाया जाएगा और लोगों के साथ मिलकर, लेकिन डिसाइड किया कि DRDO इन सेंसर्स का प्रयोग करते हुए ऐसे 3 सिस्टम बनाए जाएंगे जिनके लिए प्लेटफॉर्म एम्ब्रे भी हो सकता है और C295 भी हो सकता है। वैसे रेथिन के साथ में जब सिस्टम प्रपोज किया गया था तो इसको गल्फ स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम किया था और वो ऑप्शन भी अभी खुला हुआ है। वहीं पे अगर तीसरे फोर्स मल्टीप्लायर की बात करें तो वो ये SCA प्लेटफॉर्म होगा। देखिए इस समय भारतीय वायुसेना के पास में ऐसी कोई क्षमता मौजूद नहीं है और दूसरी सिस्टम सर्विसेज की मदद से यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। यही कारण है कि ये प्लेटफॉर्म इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारतीय वायुसेना ये फाइटर जेट्स जैमर कॉर्ड कैरी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के सिस्टम की रेंज लिमिटेड होती है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जैमर बनाया जाएगा उसी स्टैंड ऑफ रेंज 400 किलोमीटर तक की होगी, यानी कि प्रैक्टिकली ये सिस्टम भारत के अंदर उड़ते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के लगभग हर एक बेस के ऊपर इंटेलिजेंस गैदर कर पाएगा और उनकी कम्युनिकेशन को यहीं से ब्लॉक कर पाएगा। कुछ इसी तरीके की क्षमता भारतीय वायुसेना चाइनीज फॉरवर्ड एयर बेसिस के खिलाफ भी बना पाएगी। हालांकि पूरा चाइना काफी बड़ा है, लेकिन उनके कई इंपॉर्टेंट बेसिस को यहाँ पर कवर किया जा सकता है। DRDO की तरफ से स्टैंड ऑफ जैमर के ऊपर काम लगभग 1.5 साल पहले शुरू हो गया था। ये जैमर और सेंसर्स बेसिकली एक एयरबस 319 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाएगा और ये प्लेटफॉर्म पुराने एयर इंडिया के विमान है जिनको मॉडिफाई किया गया है। आइए एक बार इस सिस्टम को डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों। अगर इस सिस्टम के सबसे मेन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 पॉड्स माउंट किए जाएंगे, एक आफ्टर बेली और दूसरा एयरक्राफ्ट के फ्रंट बेली के नीचे। इन पॉड्स की मदद से एयरक्राफ्ट सिग्नल इंटेलिजेंस कर पाएगा और जैमिंग कर पाएगा। यहाँ पे जो सिग्नल इंटेलिजेंस की जाएगी वो पैसिव मोड में होगी। वह इलाके में एनिमी बेसिस कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उनके ऊपर सिग्नल इंटेलिजेंस की जा सकेगी। ये रेडार ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर सिग्नल इंटेलिजेंस की जा सकेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे सेंसर्स हैं जैसे कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सैटकॉम, ये सब चीज़ें कॉमन हैं जो आपको नेत्रा में भी दिखाई देती हैं और उसी चीज़ को यहाँ पे रिटेन किया जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, काफी नई चीजें सीखने को मिली होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल है, हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। कई बार कमेंट नहीं आते तो हम सोचते हैं कि लेकिन व्यूज आ रहे होते, कमेंट्स नहीं आते, हम सोचते हैं कि व्यूज आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, क्या कहना चाहती है पब्लिक। तो दोस्तों कमेंट्स करते रहिए और दोस्तों बताइए कि आपको कैसे लगी और किस टॉपिक पे आप वीडियो लेते चाहेंगे वो भी बताइए दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और साथ ही दोस्तों ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें और दोस्तों बताइए वो वीडियो भी कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।